हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जॉब आइडिया में। दोस्तों, राजस्थान केवल राजाओं और वीरों की भूमि के लिए ही नहीं बल्कि विशाल दुर्गों यानी किलों के लिए भी विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। आज की इस वन शॉट क्लास के अंदर हम रिव्यू जो पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में कि दुर्ग ये कौन सा दुर्ग है, किसने बनवाया है, कहाँ स्थित है, उनकी क्या विशेषता है। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की क्लास एग्जाम वालों के लिए, जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न क्या है? दुर्ग क्या होते हैं? दुर्ग क्या होते हैं? दुर्ग यानी किले। पुराने समय में दुर्ग का पुराने समय क्या मतलब होता है? किले। किले का क्या होता था कि लोगों को मतलब राजा अपना किला रखता था, तो दुर्ग किला रखता है, उसका सुरक्षा करना, युद्ध करना, शासन और शत्रुओं से बचाव के लिए बनाए जाते थे कि शत्रु जब कोई अपने ऊपर हमला करे तो उससे बचाव हो सके, शासन किया जा सके, सुरक्षा। इस कारण से दुर्ग का निर्माण किया जाता था। राजस्थान में पहाड़ों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में कई विशाल दुर्ग बनवाए गए जो आज भी इतिहास की वीरता को दर्शाते हैं। राजस्थान के अंदर है जो पहाड़ों रेगिस्तानी क्षेत्र में और विशाल दुर्ग बनवाए गए जो इतिहास की वीरता को दर्शाते हैं। तो अब दुर्गों को पढ़ते हैं। अपना पहला दुर्ग कौन सा है? तो वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो कहाँ स्थित है? वो है चित्तौड़गढ़ जिले में। और इसका निर्माण करवाया था, प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया? मौर्य शासकों द्वारा माना जाता है। इसका किसके द्वारा निर्माण किसने करवाया था? तो वो माना जाता है मौर्य शासकों द्वारा। ठीक है भाई। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, वीरता और बलिदान का प्रतीक है। यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है वो चित्तौड़ वाला दुर्ग। और ये किसके लिए प्रतीक है? तो ये वीरता और बलिदान के लिए प्रतीक है। ठीक है भाई। अब इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो है रानी पद्मिनी का जौहर, महाराणा प्रताप का संबंध मेवाड़ से है, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ यहाँ स्थित है। ठीक है भाई। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ भी कहाँ स्थित है? तो वो चित्तौड़गढ़ में है। रानी पद्मिनी का जौहर वो भी चित्तौड़ में किया है। और जो महाराणा प्रताप का संबंध है मेवाड़ से, वो भी चित्तौड़ से ही है। और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है भाई। अगला दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो वो है राजसमंद जिले में। और इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। निर्माण किसने करवाया? वो करवाया महाराणा कुंभा ने। और इसकी विशेषता क्या है? तो वो है विश्व की दूसरी लंबी दीवार, और ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। विश्व की दूसरी लंबी दीवार है वो कुंभलगढ़ दुर्ग की है, और ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को। और इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, और ये है राजसमंद जिले में। यानी कि ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है विश्व की दूसरी दीवार, जो सबसे लंबी दीवार है। पहली चीन की दीवार और दूसरी है जो कुंभलगढ़ दुर्ग की। ठीक है भाई। और महाराणा प्रताप का जन्म भी कहाँ हुआ था? वो हुआ था कुंभलगढ़ में। अब अगला दुर्ग कौन सा है? वो है आमेर दुर्ग। कौन सा है भाई? आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग है जयपुर में, और ये बनवाया था राजा मान सिंह ने। और इसकी विशेषताएं क्या है? तो वो है राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण शीश महल प्रसिद्ध है। जो आमेर दुर्ग के अंदर शीश महल जो है प्रसिद्ध है, वो किस कला का मिश्रण है? किस किस कला का मिश्रण है? तो वो राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। ठीक है भाई। और ये पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध दुर्ग है जो आमेर दुर्ग है जयपुर का। अगला अपना दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? वो है जोधपुर में। ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राव जोधा ने। और इसकी विशेषता क्या है? तो वो है ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और राजस्थान के सबसे मजबूत दुर्गों में से एक है। इसे म्यूर ध्वज दुर्ग भी कहा जाता है। और ये बना हुआ है जोधपुर के अंदर चिड़िया टुक पहाड़ी पर। ठीक है भाई। तो वापस रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि कहाँ है ये? जोधपुर में। किसने बनवाया? राव जोधा ने। इसकी विशेषता क्या है? ये ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और राजस्थान में सबसे मजबूत दुर्गों में से एक है। इसे म्यूर ध्वज दुर्ग भी कहा जाता है।
अगला दुर्ग कौन सा है? वो है जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग कहाँ स्थित है? वो है जैसलमेर में। किसने बनवाया? तो ये बनवाया था राव जैसल ने। इसकी विशेषता क्या है? वह पीले पत्थरों से बना हुआ है और सूर्य की रोशनी से सोने जैसा चमकता है। तो जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। ये बनवाया था राव जैसल ने और इसकी विशेषता ये पीले पत्थरों से बना हुआ है, सूर्य की रोशनी में ये सोने के जैसा चमकता है, इसलिए इसे स्वर्ण दुर्ग भी कहा जाता है। अगला दुर्ग कौन सा है? वो है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में और इसकी विशेषता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है और ये चौहान सास को जुड़ा है। यानी कि ये कहाँ स्थित है? तो वो सवाई माधोपुर में है और ये है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है और ये है जो चौहान शासकों से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई। अगला दुर्ग कौन सा है? गागरोन। गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है भाई? गागरोन दुर्ग स्थित है झालावाड़ में और इसकी विशेषता क्या है? चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। जो गागरोन दुर्ग है इसके मतलब कि चारों ओर एक खाई बनाई गई है, इसके अंदर जो पानी है मतलब बीच में दुर्ग हो गया, उसके चारों तरफ खाई है जिसके अंदर पानी से घिरा हुआ है और इसे जल दुर्ग भी कहा जाता है। इस कारण से इसे जल दुर्ग कहा जाता है। ठीक है भाई। अगला दुर्ग कौन सा है? वो तारागढ़ दुर्ग। कौन सा है तारागढ़ दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग स्थित है ये अजमेर और बूंदी दोनों जगह ही है, दो जगह है इसके अंदर, जो अजमेर और बूंदी दोनों जगह प्रसिद्ध भी है और इसकी विशेषता मानी जाती है कि राजस्थान के प्राचीन दुर्गों में गिना जाता है। ठीक है भाई। हो गया अपना तारागढ़ दुर्ग भी। अब इनसे जो अपने दुर्ग पड़े इनके बारे में कुछ मतलब कि जानकारी है, इनके मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो उनके बारे में बात कर लें। तो वो प्रश्न क्या है? सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? वो है चित्तौड़गढ़। विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है वो है कुंभलगढ़ की। स्वर्ण दुर्ग है वो है जैसलमेर में। जल दुर्ग है वो है गागरोन दुर्ग, जिसे गागरोन झालावाड़ का है, जो जिसे कहा जाता है जल दुर्ग। शीश महल है आमेर दुर्ग में। मेहरानगढ़ है जोधपुर में। तो अपने हो गई ये क्वेश्चन, आज के इतने क्वेश्चन है और जो अपने टॉपिक थे इनके आज अपने क्लास लगा ली है। इनकी जो भी बची हुई जो क्लास है वो अपने कल डाली जाएगी। तो आज के लिए इतने ही दुर्ग है और आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप बता देना, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है और कहाँ स्थित है? ठीक है। तो आज की क्लास में हमने राजस्थान के दुर्गों का विस्तार से अध्ययन कर लिया और उनको समझ लिया। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अपने चैनल स्टडी जॉब आइडिया को सब्सक्राइब करते हैं। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे गो मातरम।